नमस्कार दोस्तों, विद्याशक्ति एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे पशु परिचर भर्ती 2023 के सिलेबस के बारे में। यहाँ हम केवल और केवल जो दैनिक विज्ञान है ना, जनरल साइंस है, सामान्य विज्ञान का जो सिलेबस है उसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि उनको भी जनरल साइंस का जो सिलेबस है वो पता चल सके। और चैनल पर आप नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको हाथों हाथ मिल जाए। तो देखते हैं जनरल साइंस का या दैनिक विज्ञान का जो सिलेबस है वो क्या है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं दैनिक या सामान्य विज्ञान है उसको यहाँ पर 3 भागों में डिवाइडेड किया गया है। मतलब सामान्य विज्ञान से संबंधित वैसे तो 4 पार्ट होते हैं। एक तो बायोलॉजी का पार्ट होता है, ठीक है, एक आपके फिजिक्स का पार्ट होता है और एक आपके केमिस्ट्री का पार्ट होता है। इसके अलावा चौथा पार्ट है वो इन्वायरमेंट का होता है, पर इन्वायरमेंट को यहाँ शामिल नहीं किया गया है। तो शेष अपने पास में 3 पार्ट बचे हैं, है ना। दैनिक विज्ञान में जीव विज्ञान बायोलॉजी, भौतिक विज्ञान फिजिक्स और रसायन विज्ञान केमिस्ट्री से संबंधित जो है चैप्टर आते हैं, है ना, उन्हीं से संबंधित है वो सिलेबस में आपको शामिल किया गया है आपके लिए। ठीक है, तो इनके कौन कौन से चैप्टर है, जीव विज्ञान के कौन से हैं, ठीक है, भौतिक विज्ञान के कौन से चैप्टर है और रसायन विज्ञान के कौन कौन से चैप्टर है, तो उनको अपन एक बार देख लेते हैं, है ना, पार्ट वाइज देख लेते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी के कौन कौन से चैप्टर को यहाँ पर शामिल किया गया है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है आपके जीवों का वर्गीकरण। दूसरा जो पॉइंट है वो है कोशिका विज्ञान, ठीक है। तीसरा है आनुवंशिकी का। चौथा है पौधे और पशु कोशिका की संरचना, मतलब है जंतु और पादप कोशिकाएं जो होती है उनकी संरचना कैसी होती है उसके बारे में है। पांचवा है आपके पौधों का उत्तक या पौधों के उत्तक, है ना, पादप टिश्यू जो प्लांट टिश्यू होता है, ठीक है, उनके बारे में पढ़ेंगे। और छठा जो पॉइंट है वो है आपके पादप हार्मोन एवं रोग, पादपों के द्वारा कौन कौन से हार्मोन स्रावित होता है और पादपों में कौन कौन से रोग होते हैं उनके बारे में अपन देखेंगे। इसके अलावा 7वां पॉइंट आपके यहाँ दिया गया है पौधों में पोषण विधि, है ना। तो पौधों में स्वयं पोषण होता है, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, तो उसको डिटेल से पढ़ेंगे अपन। ठीक है, उसके बाद में दिया हुआ है प्रकाश संश्लेषण, है ना। तो पौधों में पोषण के साथ साथ प्रकाश संश्लेषण को अलग से दे दिया, मतलब पौधों में जो न्यूट्रिशन है वो किस प्रकार से होता है और साथ ही साथ प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस ये प्रक्रिया किस प्रकार से होती है उसको भी डिटेल से यहाँ पर पढ़ेंगे। इसके आगे बात करें पौधों में श्वसन एवं उत्सर्जन, यहाँ पर ये शोषण नहीं है ना, श्वसन है। तो पौधों में श्वसन एवं उत्सर्जन। फिर अगला है आपके मानव प्रजनन प्रणाली, फिर है मानव में उत्सर्जन तंत्र, फिर अगला है मनुष्य में श्वसन तंत्र, फिर 13वां है मानव परिसंचरण तंत्र और फिर 14वां है आपके मानव पाचन तंत्र। तो ये आपके बायोलॉजी के मुख्य पॉइंट है। उसके अलावा आगे कौन से है देखते हैं। अगला 15वां है कोशिका विभाजन, 16वां है खाद्य और पोषण और 17वां है मानव रोग। ठीक है, तो कोशिका विभाजन में आपने नाम सुना ही होगा, समसूत्री कोशिका विभाजन है, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन है, तो इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। और अगला है खाद्य और पोषण, ठीक है, तो खाद्य और पोषण की प्रक्रिया है वो विभिन्न जीवों में कैसे होती है, ठीक है, और फिर है मानव रोगों के बारे में। तो ये है आपके बायोलॉजी का सिलेबस। भौतिक विज्ञान के कौन कौन से चैप्टर है वो शामिल किए गए हैं। तो एक है आपके मापन और त्रुटि विश्लेषण, दूसरा है ऊर्जा और गति, तीसरा है गुरुत्वाकर्षण, चौथा है द्रव यांत्रिकी, पांचवा है दोलन और लहरें, छठा है ऊष्मा परवैगिकी, है ना। इसके अलावा 7वां है विद्युत क्षेत्र, 8वां है बल और क्षमता, 9वां है विद्युत और चुंबकत्व के चुंबकीय प्रभाव, 10वां है परावर्तन और अपवर्तन, 11वां है आपके भौतिक प्रकाशिकी, 12वां है परमाणु, 13वां है प्रकाश एवं कण भौतिकी और 14वां है सापेक्षता। ठीक है, तो ये जो 14 पॉइंट है वो आपके फिजिक्स से संबंधित है, वो जनरल साइंस में शामिल किए गए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हैं केमिस्ट्री के जो पॉइंट शामिल किए गए हैं उनमें आपके पहला है पदार्थ और उसकी अवस्था, दूसरा है रासायनिक संबंध, तीसरा ऑक्सीकरण एवं अपचयन, चौथा है आपके अम्ल क्षार एवं लवण, पांचवा है गैसों का व्यवहार, छठा है कार्बन और उसके यौगिक, सातवां है ईंधन, आठवां है धातु और अधातु, नौवां है रासायनिक अभिक्रिया, 10वां है रेडियो धर्मिता,
11वां उत्प्रेरक, 12वां हाइड्रोकार्बन, 13वां उर्वरक और 14वां है वो पीएच पैमाने की अवधारणा। तो ये कुल मिलाकर अपने फिजिक्स के भी 14 थे और केमिस्ट्री के भी 14, ठीक है। और बायोलॉजी के हमने देख लिए 16 या 17 जो पॉइंट है ना, वो बायोलॉजी के हैं। तो ये इतना सा जो सिलेबस है वो अपने दैनिक विज्ञान का रहने वाला है, ठीक है। तो यही दैनिक विज्ञान से संबंधित है वो सिलेबस है जिनसे आपके सवाल है वो आएंगे, ठीक है। तो इस क्लास में इतना ही। यदि क्लास आपको अच्छी लगी है तो इसे दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। चैनल पर आप नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है। धन्यवाद। जय हिंद।